So, many years ago, in 97, in fact, when I first came to Guruji, the first thing I asked for is a divorce. मैंने कहा गुरुजी मुझे डिवोर्स चाहिए. So उन्होंने बहुत डांटा. He said, "ऐ मुझे चीज़ा नहीं मांगी दी होंगी, तो बस आया कर." And I said, okay. So I started coming anyway. It was love at first sight. And लगन हो गई, आना शुरू कर दिया. And in those days in छोटा मंदिर 7 दिन लंगर लगता था. तो गुरुजी ने कहा तू रोज आना और रोज लंगर करना. So I started having langar, and of course, as many of you know, that I had very severe life-threatening asthma. So changing season था दिल्ली में, and I started getting asthma attack. तो गुरुजी ने वही ठीक कर दिया एक लंगर के साथ. So that's the power of लंगर. लंगर नहीं है मतलब actually अमृत है, दवाई है हमारी. सत्संग में आना ही एक दवाई है. कहते हैं गुरु भी दवाई है और गुरु के वचन भी दवाई है जो ज्ञान मिलते हैं हमें. तो I got cured of that, so I knew that there was something extraordinary here. Of course, हमें नहीं पता था कि भगवान आया है, गुरुजी आया है एक इंसान के रूप में, भगवान आया है इंसान के रूप में. We did not know, right? We just knew that this is a extraordinary energy sitting here, and is here to uplift mankind. And कहते थे जिस समय तो तारण आया to enable us to cross the ocean of world existence. Anyway, मेरे दिमाग में वही चलता था, चलो मेरा अस्थमा ठीक हो गया, स्किन कैंसर ठीक हो गया, पर वही दिमाग में चलता था मुझे डिवोर्स चाहिए. So many years went, and then I kept asking for the same thing. गुरुजी कर दे, मंग्या ना कर, मन्या कर, बैठ जा और आया कर. Many years went by after the asthma, skin cancer. मेरे दिमाग में लेकिन obsession था. So things did not get better. The personal situation was not getting better. In fact, it was becoming progressively worse. But Guruji कहते तू मतलब नाम जपया कर. सत्संग उन दिनों में ऐसे नहीं होता था जैसे अब होते हैं. नाम जपया कर, मैनू याद किता कर, मैनू प्यार कर, कार भी बैठ के याद किता कर. Which meant कि जितना हम जुड़ जाए भगवान से उतना ही हमारा कल्याण होता है और हमारे पिछले कर्म डिसॉल्व होते जाते हैं. ईगो तो मेल्ट होती है, हमारे कर्म भी मेल्ट होते जाते हैं. तो कहते आया कर बस. एक बार मैं परेशान हो गई और मैंने कहा मैंने गुरुजी को जाना ही नहीं. मैंने छोड़ दिया जाना. समझ लो क्या आ गया, गुस्सा आ गया, ईगो आ गई, इम्पेशेंट हो गई. मैंने भरोसा करना छोड़ दिया, जाना ही छोड़ दिया. मतलब मैंने नहीं जाना. एक चीज गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि तू रोज मेरे स्वरूप के आगे दिया जलाया कर. दिस इज व्हेन ही वाज फिजिकली इज बीइंग टेलिंग यू दिस. सो मैंने कहा ठीक है मैं जला लूंगी. पर जब मैं नाराज हो गई तो वो दिया जला ही नहीं. एंड पूरी मैच बॉक्स खत्म हो गया पर दिया नहीं जला. मैं बाथरूम चल गई, बहुत गुस्से में थी कि अब गुरुजी भी मुझे भूल गएगा. मैं गुरुजी को भूल गई, गुरुजी भी मुझे भूल गया. अब तो दिया भी नहीं जल रहा. तो लेकिन जब मैं बाथरूम गई वापस आई तो दिया जल ही नहीं रहा था, पूरा हाई फ्लेम पे था. तो मैंने कहा चलो आज चलो जाती हूँ गुरुजी के पास. नाराजगी में चले गई गुरुजी के पास. ये बहुत मतलब प्रोफाउंड सत्संग है. चले गई और जैसे मैं लाइन में खड़ी हूँ छोटे मंदिर में, गुरुजी कहते हैं इधर आ दस. फिर कौन पुल्या रब नहीं कभी पूजा तुझे पूजा दे. सुबह का बूला शाम को लौट जाए तो उसको बूला नहीं कहते. तो तेन क्या से तो आया कर. फिर गुरुजी को सब पता होता है हमारे दिल में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां आ रही हैं, हम कितना अंदर से दुखी हैं, सब कुछ पता है गुरुजी. एक साल पहले मुझे बिफोर ही ब्लेस्ड मी विद द डिवोर्स, गुरुजी ने मुझे हिंट किया, कुछ बोला उन्होंने, वो मैं शेयर करती हूँ, वो बहुत पर्सनल था. तो गुरुजी ने कुछ बोला मुझे, तो मैंने कहा, मैं डिफेंसिव वाइफ होके बोला नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, ही इज नॉट लाइक दैट. तो ऐसे एज अ डिफेंसिव वाइफ तो आई जस्ट सेड नो गुरुजी. मुझे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. वैसे कोई बात नहीं गुरुजी, है ना, आपने तो बोला रुकने के लिए, रहने के लिए, तो डजंट मैटर. लेकिन वो समय मुझे इट वाज एन एवलांच ऑफ इमोशंस, एन एवलांच ऑफ
रेवलेशंस, सो मच सो कि मैंने कहा मेरे कर्म इतने खराब हैं कि इतना कुछ हो रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में और गुरुजी फिर भी ब्लेस नहीं कर रहे. तो इट वाज लाइक 2006 नाउ and I left the country, I left India. I took my daughters and I went to England. I said अब मुझे गुरुजी की blessings भी चाहिए. But you won't believe it, I left in June. I walked out of my marital home in June. April, May, I was in my children's school meeting, and वहाँ वो एक संगत है जो मेरे पास आके बैठ गई. Now I became arrogant, and I became कि मुझे अब गुरुजी की जरूरत नहीं, संगत की जरूरत नहीं. अब मैंने डिसाइड कर लिया जो करना है सो करना है. अब मुझे किसी की ब्लेसिंग जरूरत नहीं है. I am going to now walk out of my marital home without any blessings. So वो संगत मेरे पास आके बैठ जाती है and I get very whatever. I don't want to hear her. मुझे कमजोर कर दी है. So she said, look, गुरुजी का एक मैसेज है तेरे लिए कि तू ब्लेसिंग्स ले रही है उनसे. उनको पता है तू क्या करने जा रही है. And then suddenly she goes, what are you going to do? I said, I can't talk about it. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं कमजोर पड़ जाऊं बात करके. तो मैंने कहा, I can't tell you. She said, look, but Guruji knows. I said, no, he doesn't know. Nobody knows anything. So she says, but he's saying he wants to bless you. He's on your side. I said, I've been hearing this since 97. It's 2006 now. I don't want to hear anymore. कैसे हम impatient हो जाते हैं, कैसे हमारा भरोसा खत्म हो जाता है. She goes, okay, good luck to you, but Guruji is calling you. मैंने बैग पैक किए, बच्चों को लिए और इंग्लैंड चले गए, मैनचेस्टर चली गई. एंड गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया था उसके थ्रू, उस संगत के थ्रू. उन्होंने कहा मैं ब्लेस करना. तो 2 बार पहले भी मैंने अपना मैरिटल होम छोड़ा था. उस टाइम गुरुजी कहते टाइम ठीक नहीं है हम लिए. एंड एक बार मैंने मेनका गांधी आई तो गुरुजी कहते हैं अनीता है, मेनका को कह रहे थे, मेनका गांधी को. तो मैंने कहा हाँ मैं अनीता बागला हूँ. तो गुरुजी ने इतना डांटा, बागला ना बोलिया कर. तो हिंट तो दे चुके थे. तो मैं फिर भी नहीं समझी. मैंने कहा शायद अनीता ही मेरा नाम. यू नो, बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है, कुछ नहीं समझ आता. अंधेरे में जब होते हैं तो कुछ नहीं समझ आता. तो फिर मैं चली गई मैनचेस्टर. गुरुजी ने क्योंकि कल्याण कर दिया था, मेरे फादर का दिमाग भी बदल दिया. यू नो, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल माइंडसेट उन दिनों में कोई नहीं कहता था डिवोर्स कर लो. उन दिनों में कहता था निभाओ. You know, adjust even no matter how unjust the situation. So मेरे फादर का भी दिमाग ठीक हुआ था कि हाँ I'll support you. My brothers also came together. हाँ we'll support you. So now I came back to India. तो डैड कहते इंडिया जाके अपना मतलब decide where you want to be and don't let the girls be disrupted from their school life. So go back and I'll get you a place in Delhi only. I said fine. Now I went back to Delhi. 2 days before Guruji's birthday, 2006, July the 5th, and मैं हाइट रीजेंसी में बैठी हूँ, लंच कर रही हूँ मेरे छोटे भाई के साथ, डिस्कस कर रही हूँ अपना फ्यूचर. और दोनों बेटियां साथ बैठी है. What are the chances? संगत बैठी है साथ वाले टेबल में और साथ वाले टेबल बैठी है और कह रही है हाय नीता, उन दिन में आंटी फलानी बोलते थे, अब कुछ ज्यादा ही हो गया. आई मीन वही है ना, रिचुअलिस्टिक है ह्यूमन बींग्स. अब मैं सोनिया को सोनिया आंटी कभी नहीं बोलूंगी, सॉरी, क्योंकि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी होता है. गुरुजी ने कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लेवल पे ले गया. ये नहीं गुरुजी देखते कि आंटी उनको बोल रही हूँ, हमारा भाव देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं गुरुजी के लिए. सो एवरीथिंग इज बिकम इन अ लिटरल सेंस. फिर उन दिनों में एनीवे द संगत जस्ट सेज अनीता यू हियर, यू आर इन दिल्ली. आई सेड या. शी सेड इट्स अमेजिंग बिकॉज़ गुरुजी वांट्स टू टॉक टू यू, हियर इज अ फोन. आई सेड आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम. So arrogant, so conceited. I said, I don't want to talk to Guruji because I felt so strong. Like Guruji ने फिर मुझे कमजोर कर देना और कहना जा अपने कार जा वापस. You know, just बोला था ये पहले जब टाइम ठीक नहीं था. तो because I had left during Guruji's tenure, like when I met him, so I had left earlier and Guruji said कि तू जा वापस अपने marital home. तो अब क्या हुआ? In my arrogant head, I said मैंने नहीं बात करनी गुरुजी से. तो गुरुजी वो कहती है, मैं नाम भी बता रही थी, बैम्बी आंटी है. शी इज द वन हू एक्चुअली took me to गुरुजी. But what are the chances she's dining in the same restaurant with other संगत? तो बैम्बी कहती है मुझे कि देख
गुरुजी से बात तो कर ले, तुम सो एरोगेंट। आई टुक द फोन, गुरुजी कहते फिर आ गई वापस मैनचेस्टर तो, अच्छा आ जाएगी परसों, मेरा बर्थडे है, तेरा कल्याण करना है। तो ऐसे कल्याण तो करते जा रहे हैं, क्या कल्याण करना है, यू नो, यही कल्याण करना होगा कि चाहे तेन ब्लेस करते वापस जाओ अपने कार। तो आई सेड अच्छा ठीक है गुरुजी आ जाऊंगी। अगेन वेरी एरोगेंट। आई वेंट ऑन हिज बर्थडे एंड अब बड़े मंदिर में था, बिकॉज ऑल द बिग फंक्शंस इन गुरुजी's प्रेजेंस स्टार्टेड इन बड़े मंदिर। सो आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू, पीछे करके गुरुजी ने कहा इधर आ ना, ये है गुरुजी की मेहर और गुरुजी का जो हुक्म है। कहते हैं ना गुरुजी को मानो, गुरुजी की भी मानो। तो कहते हैं डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, हूं देखी तो कितनी खुश रहेंगी, कमली जो तो मंगदी सी डिवोर्स, यू डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। इन हिज वर्ड्स कि तू बड़ी कमजोर सी, तेनू कैंसर सी, तेनू अस्थमा सी, तेनू कोई पुछता नहीं सी, तेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं सी, हिम्मत टूट चुकी सी तेरी। मैं तेन हिम्मत भी देती, प्यार भी देता, इज्जत भी देती। गुरु दा हुक्म नहीं कदी टालेगा, हर चीज होंदी है उन्हां दे टाइम ते, उन्हां दे वॉच ते। तुसी समझदे हो, तुसी आंदे हो गुरु जी को, तुसी समझदे हो मैनू हूं चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट वर्ल्ड में हम रह रहे, इंस्टेंट कॉफी नहीं है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स होंदियां ने बड़ी पक्की होंदियां ने, जदों गुरु दिंदा है ना वो पक्की होंदियां ने। हुण देखी तेरा फादर भी तेरा ध्यान रखेगा, तेरे भरा भी तेरे ध्यान रखेंगे। जदों तू मंगदी सी कोई रेडी नहीं सी, क्योंकि गुरु दी मेहर नहीं सी, गुरु दी मेहर नहीं सी, इस करके पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो गई सी। हुण गुरु दी मेहर है, पूरी दुनिया तेनू प्यार करेगी। वो कितनी पावरफुल था गुरु जी के वर्ड्स। और फिर मैं मानी नहीं अभी भी, देखो इंसान की बुद्धि। मैंने कहा गुरु जी आर यू श्योर? मैं पूछ रही हूँ बबली क्या कमी है, तेन अभी भी नहीं समझ आए, एक दिन समझ आएगी मैं तेन की देता है। पर जा हूं लंगर खाने की लोड़ नहीं, आज उनका बर्थडे था, फिर उन्होंने कहा तू जा कार जा, लंगर नहीं खाने दिया, कहने जिन्नी ब्लेसिंग देनी सी देती, जा तू जा। सो हमेशा प्यार से जा, पज जा ऐश कर, कल्याण किता। सो ऑल दिस, यू नो, दिस वाज हिज फादरली लव। Now, the point, I think, why he wants me to share this very profound, very kind of painful satsang in a way, because it took me years and years and years. I've socho 97 से 2006. Now, the point is, we all are very similar, that we get impatient, है ना? क्या हम मांग रहे हैं? Financial problems है आजकल, कुछ है, emotional problems है, financial, emotional, relationship problems है ना, physical problems भी, कई बीमारियां लग जाती हैं, कोई कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी कोरोना वायरस आ गया, किसने सोचा ही नहीं था। ये बोला था गुरुजी ने बहुत पहले कि बहुत मारा टाइम आ रहा है, संगत जोड़ो, तो सत्संग कितना करो। और गुरुजी कहते कलयुग में रब को पाना बहुत आसान है, अगर उनकी हुक्म से चलो तो। हुक्म क्या है? सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा करो, यू नो, कहते बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, बैठना with a focused mind is very difficult. पर गुरुजी ने हमारे लिए कितना आसान बना दिया कि हम सत्संग में बैठते हैं तो अपने आप फोकस आ जाता है। रेस्टलेस भी होते हैं, लेकिन फिर फोकस लाते हैं। प्रैक्टिस, लाइक एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। सो उससे भी अगर हम रोज प्रैक्टिस करें तो आ जाता है। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि देखिए आगे जाके है ना हमारा टाइम आ रहा है कि बारिश होनी है 3 चीजा की, डिवोर्स की, डिप्रेशन की और कैंसर की। और मैं कहा गुरुजी ये तो वहां से इंग्लैंड में होता है, ये यहाँ नहीं होता इंडिया में। कहते देखिए घर घर की कहानी होनी है और ऐसा हमारा टाइम आएगा कि तू मैंने कार बैठ के याद कितना कर। मैं कहा घर बैठ के देखते देखते संगत बढ़ती गई। उन्होंने कहा तेरी सेवा सत्संग कितना कर, जा जगह जगह। सो कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑल्सो कि जगह जगह जा सत्संग कर। पर एट द सेम टाइम आई रियलाइज जब कहते थे कार बैठ के याद कितना कर, आज उन्होंने गुरुजी ने क्या किया है, घर घर में मंदिर बना दिया और घर घर में लोग अकेले 1 to 1 सोल टू सोल जैसे उन्होंने सिखाया था वो ही कर रहे हैं। अपना कनेक्शन अब बन रहा है, बिकॉज नहीं तो हम इतना खो गए थे सत्संग में। सत्संग बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी सोल को भूल रहे थे। एटलीस्ट आई वॉज, आई मीन दिल्ली में इतने ज्यादा हो गए थे। अनिता जी अपने यहाँ है वहां है, कभी कभी ट्वाइस अ डे, 3 times a day। मैंने रियलाइज किया मैं सत्संग तो जा रही थी और सत्संग भी कर रही थी, पर वो कनेक्शन नहीं बना रही थी जो अब बन रहा है। जैसे बिकॉज अपने लिए टाइम नहीं था, इट वॉज ऑल एक्सटर्नल एंड वेरी लिटिल इंटरनल।
बिकॉज वहां बैठे बैठे भी आपको पता हो कि किसी ने बुलाया आपको सत्संग के लिए, आपका कनेक्शन इतना नहीं होगा, आप सोच रहे होगे अच्छा सत्संग आप कराएंगे, खड़े करेंगे. सो योर माइंड इज देयर रादर देन विद हिम. सो जब कहते थे कार बैठ के याद कितना कर, वो अब टाइम आ गया कि हम एक्चुअली घर बैठ के याद कर रहे हैं गुरु जी को. और वो जो अब कनेक्शन गुरु जी और गुरु जी देख रहे हैं कौन हूं मैनू याद करता है. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम. इससे वर्स क्या होगा कि हम अपने घर में बैठ गए हैं और पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या होना है, जब पूरी दुनिया खुल जाएगी, जॉब्स है या नहीं है, काम है या नहीं है, लाइफ है या नहीं है, कोरोना वायरस का पता नहीं क्या इसकी इसकी क्या ड्यूरेशन है ना, कुछ पता नहीं ना. कई स्पेकुलेशंस है कि ये अब शुरुआत है खराब टाइम की, बिकॉज इट्स गोना हैव इट्स रेपरकशंस. आई सपोज इट्स गोना हैव मेनी रेपरकशंस. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर क्राइम मीन्स नेचुरली मोर फेयर. सो हमें गुरुजी ने सिखाया है कि मैग्नीफाई योर फेथ. जितना हम फेथ को मैग्नीफाई करेंगे उतना डिमिनिश होगा हमारा फेथ. तो सिर्फ फोकस रखना है गुरुजी पे, सत्संग पे. एंड ये भी मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम आपस में बैठे हैं आज और सत्संग कर रहे हैं. कहते हैं ना बिन भागा तो सत्संग भी नहीं मिलेगा, यू नो. सो इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग. आई फील इट्स सच अ ह्यूज ब्लेसिंग कि गुरुजी हमें इकट्ठा करके हमसे सत्संग करवा रहे हैं इस टाइम में. पर यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है. गुरुजी यूज्ड टू से दैट कि सब झूठ है, नीता इतनी रह जाना है, तुसी जरा मंगते रहते हो वो भी झूठ है. I mean, I want to share it. May be relevant, may not, but we have learned so much from this actor's death, suicide, this Shashank's death. I think there's so much to learn because nepotism actually spills over into every industry. And in every field, in every industry, every area of life, you know, every area. हर चीज में पॉलिटिक्स है. कहते हैं रिलीजन में भी जितनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं है ना. तो हर प्लेटफॉर्म में है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, you know. And I feel गुरुजी को जब आप सोल टू सोल कनेक्शन बनाते हो ना, तो आपको अंदर से मजबूत कर देते हैं. And you become immune to the bullying around you, the bullying, the politics, the you know what he went through. मेरे दिमाग में आता है कि वो गुरुजी से जुड़ा होता है, जो कि जुड़ा हुआ था. उसकी लास्ट मूवी जो थी शिव के मंदिर में केदारनाथ, he was connected, I mean without realizing it. So I think you know we just जैसे गुरुजी कहते हैं अपने वैसे तो सब मांगते हैं, दूसरे वैसे मांगो, दूसरे की सोल के लिए भी मांगो. तो मैं तो कहती हूँ उसका भी कल्याण हो. उसने तो गलती की ना कि सुसाइड कर ले, लेकिन जब हम मजबूत हो जाते हैं then we become immune to people's judgment, criticism. गुरुजी कहते थे ABC छाड़ दो, accuse, abuse, blame game, criticize, you know ये छोड़ दो. बिकॉज ये इससे हम बहुत अपने बुरे कर्म बना रहे हैं. जिन्होंने वो किया, जो भी किया, ब्लेम किया, एक्यूज किया, क्रिटिसाइज किया, उसकी हक मांगा. आई मीन हर वाणी में आता है कि किसी का हक मार के ना खाओ, वो सबसे बड़ा पाप है. तो किसी का हक मार रहे हो, किसी को कुछ छीन रहे हो, वो जबरदस्ती कर ले रहे हो. जो गुरुजी देते हैं ना आपको, वो बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं. जब छीन के लेते हो ना, उसके तो रेपरकशंस होते ही हैं. जैसा करोगे वैसा भरोगे. तो गुरुजी ने छोटी छोटी चीजें सिखाई है, कैसे जीना है, कैसे हंसना है. हम लॉकडाउन में है, ये पैंडेमिक में है, एंड पीपल आर गोइंग थ्रू अ पैनिक पैंडेमिक, बट बिकॉज हमारे पास गुरुजी है, हमें इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया. इन दी एंड यूज्ड टू ऑलवेज से पॉजिटिव रहा करो. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है खराब चीजों की, लेकिन मैं हूं आपके साथ हूं, कल्याण कर रहा हूं. सो ये भरोसे में हम सबको रहना है कि गुरुजी है और रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बस हमें अपना जो करना है, घर में अपना शब्द सुनो, जाप करो. इसी कई लोग हैं जो कहते हैं ओ हमारे घर में तो सारा दिन शब्द चलते हैं, लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं और उसको इंटरनलाइज नहीं करोगे तो इट्स जस्ट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड. जब तक आप जाप नहीं करोगे, आपकी सोल, आपके अंदर के कर्म कैसे बदलेंगे? तो वो करना बहुत जरूरी है. कई लोग कहते हैं अमृत वेला करें या किस वेला करें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. पर ऑफ कोर्स अगर अमृत वेला कर सकते हो, वी ऑल नो दैट द वाइब्रेशंस आर सो स्ट्रांग ड्यूरिंग दैट टाइम, इट्स इजी टू वॉक इनटू दैट वाइब्रेशन.
पर इफ नॉट गुरु जी कहते जब जागो तब सवेरे, हर वेला जदों मैनू याद करो, हर वेला अमृत वेला। पर बाकी अगर आप एक्चुअली 3 o'clock तो माना गया डायमंड टाइम, 4 o'clock डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, व्हाटएवर, सो है उसमें पावर बहुत। तो जो भी आपका मन करे वो करो। गुरुजी तो हमारे वहम और रहम दूर करने आए थे और वो ही मेरे साथ किया। सो आई एम शेयरिंग। जय गुरुजी।